बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन हम लोग 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार हैं। हम फैमिली में 6 लोग हैं, 4 बच्चे हैं और दोनों मियाँ बीवी हैं। तो हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है। सबको 102, 103 और 104 के करीब बुखार था। बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुके थे हम। ये वीडियो 4 रोज़ पहले की है, तो आज मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ। आज बेहतर है सब माशाल्लाह से, बच्चे भी स्कूल गए हैं और मैं भी, लेकिन अभी पूरे तरीके से हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई। बुखार इतना ज़्यादा था कि सबको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है, सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगी, मैंने आप लोगों को 3 दिन से पुरानी वीडियो अपलोड की हैं, इसलिए कि मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि मैं उठकर, बुखार ने पूरा जिस्म ने ढाल और बेजान कर दिया था। मैंने इतने मुश्किल से अपने बच्चों को देखा है, पता नहीं हम कहाँ थे, कैसे थे, सुबह कब हुई, रात कब हुई, हम बिल्कुल मदहोश हो चुके थे। ना खाने की परवाह थी, ना पीने की। बहुत ज़्यादा हम लोग बीमार थे। हॉस्पिटल भी हम बहुत ही हिम्मत के साथ चलकर आए थे, इसलिए कि यहाँ पर बहुत तेज़ बच्चों को बुखार था। बड़े बेटे को तो नहला दिया था, उसको 104 था। इसको मैंने पट्टियाँ की थी, अब्दुल बासित को, और तकरीबन हम सब बीमार थे। मैं भी निढाल थी, मुश्किल से मैंने पट्टियाँ की थी। मैं अपनी वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाई। इतना ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहे थे, इतना ज़्यादा मेरा जिस्म निढाल था कि मेरा जिस्म काँप रहा था। मुझसे बिल्कुल भी वीडियो नहीं तैयार की गई। आज मैंने बहुत ही हिम्मत के साथ वीडियो बनाई है। अभी भी मुझे शदीद चक्कर आ रहे हैं। न जाने किस तरह का बुखार है, हम सबको निचोड़ कर रख दिया इस बुखार ने। हम लोग पहली बार इस हॉस्पिटल में आए हैं। ये मियाँ मीर हॉस्पिटल है, और यहाँ पर जैसे ही हम लोग इमरजेंसी आए थे, मेरे बेटे को 104 बुखार था। इन लोगों ने कहा अभी नहीं, हमने आप लोगों को मेडिसिन देनी है, आप आउटडोर जाएँ या अपने बेटे को नहलाएं। मैंने नहला दिया। नहलाने के बाद हम वहाँ वेट करते रहे। सुबह 6 बजे से 8, साढ़े 8 के करीब हमने पर्चियाँ बनवाई। ये पर्चियाँ बनवाने की जगह है। हम इतना परेशान हुए, बहुत ख्वार हुए, लेकिन इन लोगों ने हमें इमरजेंसी बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया, बिल्कुल भी हमारे बच्चों को नहीं देखा, ना ही कोई मेडिसिन थी। और यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं अपने बच्चे को, इतनी हालत ख़राब थी और मैं यहाँ लेकर आई। फिर यहाँ पर डॉक्टर नहीं आए थे, काफ़ी लेट हो चुका था। 9-10 बजे के करीब हम यहाँ सर्विस पहुँचे। पहले हमने वहाँ रिक्शा कराया, फिर हमने यहाँ के लिए रिक्शा करवाया। और यहाँ पर नर्स ने मुझे 2 जगह कैनोला गलत लगा दिया था। सुई 2 बार गलत लगाई, तो इस डर की वजह से मैंने तीसरी बार सुई नहीं लगवाई कि ये नर्स को तो लगाना ही नहीं आता, अनाड़ी है, उसने मुझे तीसरी बार भी गलत लगा दी। तो फिर खामखा मुझको इतनी पेन हो रही थी। दूसरी वार्ड में मेरे बेटे को मेडिसिन लग चुकी थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत सी बहनें चावल बनाना सीख रही हैं और किसी को चावल बनाना नहीं आते, तो उनके लिए बहुत ही आसान टिप लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप लोगों के चावलों में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसान तरीके से आपको इसका हल बताएंगे। ऐसी टिप दूंगी कि आप लोगों के हमेशा चावल खिले खिले बनेंगे और पानी बिल्कुल सोख हो जाएगा। ये टिप बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही पावरफुल है। चावलों के अंदर एक रोटी रख दें और उसे दम पर रख दें। रोटी चाहे आपके पास बासी हो या ताज़ी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक रोटी रखने के बाद इसको दम पर रखे रहने देना है, और उसके बाद जब आप निकालेंगे तो इंशाल्लाह आपका पानी सोख हो चुका होगा और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके चावल तैयार हो चुके होंगे। मेरी यही कोशिश होती है, मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हूँ जिसमें बिल्कुल भी खर्चा ना हो और आपका काम भी हो जाए। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर ही लोगों के घरों में चावल बनते हैं, लोग रोज़ाना डेली रूटीन में बनाते हैं, लेकिन हम लोग चावलों का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, और चावलों का कम इस्तेमाल ही सेहत के लिए अच्छा है। अगर आपके चावलों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ही आसान सी टिप है। आपने ब्रेड लेनी है। ब्रेड के 2 पीस रखने के बाद आप इसको दम पर रख दें। इंशाल्लाह दम पर 5 से 10 मिनट रखा रहने देंगे तो आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, और जितना भी पानी होगा वो ब्रेड में सोख हो जाएगा, जज़ब हो जाएगा, और हमारे चावल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। अब इन डबल रोटी के पीस को हम निकाल लेते हैं। हमारे चावल परफेक्ट तैयार थे, लेकिन आप लोगों को टिप देनी थी, इस वजह से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स को समझाने के लिए आपको ये वीडियो दिखाई है। आजकल के बच्चे चावल बनाती हैं, उनसे पानी ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ही आसान से आप लोगों के लिए टिप दी है। इंशाल्लाह इन दोनों टिप के इस्तेमाल से आपके चावलों में कभी भी पानी ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि जो पानी चावलों में होगा वो ब्रेड और रोटी दोनों सोख कर लेंगे, जज़ब कर लेंगे, और आपके चावल परफेक्ट तरीके से तैयार होंगे।
मैं अपनी प्यारी बहन बेटियों के लिए ये टिप लेकर हाजिर थी ताकि आप लोगों को कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपके चावल परफेक्ट तैयार हों। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। अगर आपके घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं, उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार, जो भी मसले होते हैं, इंशाल्लाह मोक्सल सिरप बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मोक्सल सिरप पिलाने से छाती बिल्कुल ठीक हो जाती है। खांसी, ज़ुकाम, बुखार, हर चीज़ का इलाज है। मोक्सल बहुत ही परफेक्ट सिरप है। मेरे बच्चे बीमार थे, मेरे अब्दुल बासित को बुखार था और इन्फेक्शन था, गला ख़राब था, इस वजह से मैंने ये सिरप उसके लिए तैयार किया है। सबसे पहले तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इस पर एक एरो का निशान बना होता है। हमने पानी नीम गर्म करना है और उसको ठंडा होने के बाद इस बोतल में डाल देना है निशान के मुताबिक, और इसको पहले भी अच्छी तरह हिलाना है पाउडर ताकि यकजान हो जाए, और उसके बाद जब पानी शामिल करेंगे तब भी अच्छी तरह ही मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने बोतल पर निशान के मुताबिक पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको 5-10 मिनट के बाद हम बच्चे को पिला देंगे। इस खुराक को हमने सुबह और शाम 2 टाइम देना है। अगर बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप फर्स्ट दिनों में 3 टाइम भी दे सकते हैं 2 दिन के लिए, और उसके बाद फिर आप सुबह और शाम ही दें। अगर बच्चे को बुखार बहुत ज़्यादा है और आराम नहीं आ रहा था, इसके साथ बिरोफिन या पैनाडोल एक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बच्चे का बुखार नॉर्मल है तो बस यही सिरप काफ़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोतल के साथ एक चम्मच भी है, तो इसी का यूज़ करना है। 1 चम्मच ये सिरप पिला दें। इसके ऊपर निशान भी बना होता है। सिर्फ 1 चम्मच सिरप काफ़ी होता है और इससे ज़्यादा नहीं देना। और सबसे पहले आपने बोतल पर डेट देखनी है। डेट लाजमी देखा करें, एक्सपायर ना हो मेडिसन। अगर आपको किसी भी तरह की समझ नहीं आती है, आप अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते, तो किसी से पढ़वा लें, अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा ले लें और लाजमी इस सिरप को पिलाएं। इंशाल्लाह मैं इस सिरप का इस्तेमाल करती हूँ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरा बेटा 10 साल का है, मैं उसके लिए ये सिरप का इस्तेमाल करती हूँ। इसके ऊपर 125 mg 5 ml लिखा हुआ है, तो ये सिरप हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप छोटा सिरप ले सकते हैं, और डब्बे के ऊपर दी हुई हदायत के मुताबिक 1 हफ्ते में सिरप को ख़त्म करना होता है, और एक हफ्ते के बाद सिरप ज़ाया हो जाता है। हमें बच्चों की मेडिसिन के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को किसी भी तरह का कोई मसला या कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ ना हो। इंशाल्लाह आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी, इसलिए कि आज मैं बीमार थी और मैंने जैसे ही अपने घर में चावल बनाए तो वो टिप आपके साथ शेयर की, और अब अपने बेटे के लिए जब सिरप बनाया था तो वो आपके साथ शेयर कर लिया। इंशाल्लाह इस तरह की छोटी छोटी टिप्स के इस्तेमाल से आप लोगों के नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और आप आइंदा के बाद अपने बच्चों को इन्फेक्शन और गला ख़राब, खांसी, बुखार के लिए मोक्सल ज़रूर देंगे। ये तकरीबन मेरे बच्चे जब भी बीमार होते हैं तो मैं उनको यही सिरप देती हूँ। इस पर निशान बने हुए हिदायत के मुताबिक आपने बनाना है। इंशाल्लाह आज की सब टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आएंगी, और मुझे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब बच्चों को सिरप देते हैं और अक्सर ही हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में रखने से ये होता है कि ये नमी की वजह से बोतल का कवर गीला हो जाता है और इस वजह से वो उतर जाता है, और हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता इसकी एक्सपायरी डेट क्या थी। तो आपने जब भी सिरप को इस्तेमाल करना है उसी वक्त आपने टेप लगा देनी है। शीशा टेप ले लें ताकि इसमें से अच्छी तरह हमें एक्सपायरी डेट नज़र आ जाए। इस तरह आपने जो भी आपके पास सिरप होते हैं इस तरह शीशा टेप लगा दें। इस तरह टिप का इस्तेमाल करने से कभी भी आपकी मेडिसिन की बोतल से एक्सपायर डेट नहीं मिटेगी। कहने को तो ये टिप बहुत ही सिंपल और आसान और सादा है, लेकिन बहुत ही काम की है, इसलिए कि एक्सपायर्ड डेट का पता नहीं होता तो मेडिसिन बेकार हो जाती है और इस तरह हमारे हज़ारों रुपए का नुकसान होता है। आइंदा के बाद इस टिप के इस्तेमाल से ना ही आपकी मेडिसिन बेकार होगी, बल्कि वक्त पर इसे इस्तेमाल कीजिए जब तक इसकी एक्सपायर डेट ख़त्म नहीं हो जाती। इंशाल्लाह आपको आज की सब टिप पसंद आएंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बायो में मेरा लिंक पड़ा, वहाँ जाएँ, मुझे सपोर्ट करें। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के इस्तेमाल से आपका घंटों का काम मिनटों में होगा और हज़ारों रुपए की बचत होगी। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।